राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो सभी पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि जो पेंशन बढ़ोतरी है या नई पेंशन जो शुरू होने वाली है, तो वो साथियों अब उस पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। क्योंकि पेंशन है जो 5,000 रुपये तक होने वाली है। जरूरी नहीं है कि 5,000 ही हो, लेकिन पेंशन अब 1250 से बढ़ाकर के 2500 से 5,000 के बीच में होने वाली है। तो साथियों ये पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि कुछ महीने की पेंशन या पिछली पेंशन जो बकाया पेंशन है वो बुधवार 7 जनवरी से मिलेगी। राजस्थान में वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन किसको कितनी मिलेगी, तो साथियों ये हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राजस्थान में जो वृद्ध पेंशनधारी है, विधवा पेंशनधारी है और दिव्यांग विकलांग पेंशनधारी है, तो इन पेंशनधारियों को कितनी पेंशन और कब मिलेगी या 7 जनवरी से मिलेगी या नहीं, हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहें। पेंशन में बढ़ोतरी अवश्य ही होगी क्योंकि आदेश जारी कर दिया गया है। तो साथियों मैं बता दूं कि जो भी पेंशनधारी हैं उनको 1250 रुपये से 5,000 तक के बीच में पेंशन मिलने वाली है। यानी कि 1250 भी मिल सकती है, 1500 भी मिलती है, 2500 भी मिलती है, 5,000 भी मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहें कि पेंशनधारियों को कितनी पेंशन मिलेगी। पूरी वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानकारी लें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना पर विधानसभा में उठा सवाल, जाने कितना पैसा बढ़ेगा, यानी कि पेंशन में कितना पैसा बढ़ेगा। वीडियो में बने रहें। पेंशन राशि का अगर आंकलन किया जाए या पेंशन राशि का हिसाब लगाया जाए तो महीने की जो पेंशन है वो पिछले बजट के अधिसूचनाओं में या पिछले बजट की सूचनाओं में सामाजिक पेंशन राशि को बढ़ाकर लगभग 1250 रुपये प्रति माह कर दिया गया था और काफ़ी पेंशनधारियों को यह पेंशन मिली भी थी। लेकिन कुछ श्रेणियों में उम्र के अनुसार 1500 रुपये तक भी मिली थी। यानी कि जिन वृद्ध नागरिकों की उम्र ज़्यादा थी उन्हें 1500 के लगभग भी पेंशन मिली थी। लेकिन ध्यान दें, राशि समय समय पर बजट या सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार बदल सकती है, या जैसे भी गवर्नमेंट हमारी नोटिफिकेशन निकालती है उसके अनुसार ही राशि बदल जाती है। लेकिन अब नई पेंशन की अगर हम बात करें तो 2500 से 5,000 के बीच में पेंशन हो जाएगी या हो सकती है। 3,000 भी हो सकती है, 2500 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है। तो साथियों आमतौर पे अगर हम बात करें तो पात्रता का आंकलन बहुत ही जरूरी है। राजस्थान का स्थायी निवासी होना बहुत जरूरी है। पारिवारिक आय निश्चित सीमा, यानी कि जो वे जितनी कमाई या कमाता है, तो जो पारिवारिक आय है वो 48,000 रुपये ही होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि एक साल में कम से कम 48,000 रुपये। साथियों संबंधित श्रेणी, आयु, स्थिति, मानदंड पूरे होने चाहिए। यानी कि उम्र के हिसाब से जो मानदंड है वो पूरे होने चाहिए। महिला के लिए 55 वर्ष और पुरुष के लिए 60 वर्ष या 58 वर्ष होना बहुत ही जरूरी है। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार, बैंक पासबुक आदि भी होने बहुत ही जरूरी है। तो साथियों राजस्थान में पेंशन योजना का वर्तमान हाल ही जनवरी 2026 का आंकलन जानेंगे वीडियो के माध्यम से। तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अगर हम बात करें, राज्य एसएसपी की बात करें, तो यह राजस्थान सरकार की मुख्य पेंशन योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बुजुर्ग, एकल नारी यानी अकेली रहने वाली नारी, विकलांग, विशेष योगदान आदि को नियमित रूप से मासिक महीने की पेंशन दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को आर्थिक सहयोग और सुरक्षा प्रदान करना है। इसके चलते ही जीवन बीमा कवर की भी सुविधा मौजूद है।
तो साथियों आयु सीमा में वर्ग जैसे AAY कार्डधारी सहारिया समुदाय को छूट दी जाती है। ऑनलाइन पेंशन सूची लाभार्थी स्टेटस भी राज्य SSP पोर्टल पर चेक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो साथियों डीडवाना में विधायक ने दिव्यांगजनों के कल्याण का मुद्दा भी उठाया है, यानी कि दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद मुद्दा उठाया है। तो सरकार ने 3653 दिव्यांगजनों को UDID कार्ड जारी किए हैं। दिव्यांगजन पेंशन में 15% बढ़ोतरी भी की है। अब 2500 रुपये मिलने लगेगी दिव्यांगों को पेंशन। और दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी योजना से 71 लोगों को मिलेगी सहायता, यानी जिले में 71 लोगों को सहायता मिलेगी। सरकार दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। साथियों अगर हम जयपुर की बात करें तो राजस्थान के जयपुर के डीडवाना से विधायक यूनुस खान ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा यानी कि 5 जनवरी सोमवार को दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में सवाल भी उठाया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि डीडवाना में 3653 दिव्यांगजनों को UDID कार्ड जारी किए जाएंगे और 3506 दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त फिलहाल कर भी रहे हैं। सरकार दिव्यांगों को कई योजनाओं का लाभ भी दे रही है, जैसे पेंशन, विवाह अनुदान, स्वरोजगार ऋण, पालनहार योजना, स्कूटी योजना, कृत्रिम अंग योजना। पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन मुख्य जगह पर यानी कि कुछ जगह है जहां फर्जी पेंशन विवाद सामने भी आए हैं। तो नंबर 1 की बात करें तो राज्य के कई जिलों के बड़े पैमाने पर कई फर्जीवाड़े सामने भी आए हैं। सरकार ने लगभग 4 लाख फर्जी पेंशन धारकों की पेंशन बंद कर दी है, जिनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो राजस्थान के निवासी ही नहीं हैं और वह पात्र भी नहीं है लेकिन पेंशन उठा रहे हैं। तो साथियों अगर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो जालोर आता है। जालोर जिले में एक साइबर गिरोह पकड़ा गया है जिसने फर्जी पहचान और बैंक खातों के जरिए सरकारी कल्याण योजनाओं समेत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पर धन निकालने की भी साजिश रची है। तो साथियों थर्ड नंबर की या तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो नागौर जिले में पेंशन योजना में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें लोगों ने फर्जी उम्र दस्तावेज दिखाकर पेंशन भी प्राप्त की है, यानी कि अपने दस्तावेज कागजों में उम्र कम करके पेंशन उठाई है। 4 नंबर की अगर बात करें तो अन्य जिलों में भी व्यापक जांच, डुप्लीकेट पेंशनर, गैर मौजूद जन आधार, जिनके पास में मौजूदा या सही जन आधार ही नहीं है, तो गैर मौजूदा जन आधार वाले लाभार्थी सरकारी कर्मचारियों के परिजनों पर भी, यानी कि जिनकी जो कर्मचारी थे उनके परिवार में वो सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनके बाद होने भी धोखाधड़ी की जांच के बाद पेंशन रोकी गई है, यानी कि वो पेंशन उठा रहे थे। तो साथियों कुल नुकसान की अगर हम बात करें राजस्थान में स्थिति को देखते हुए, कुल अगर रिकवरी नुकसान की बात करें भ्रष्टाचारी की, तो सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए जैसे करीब 352 करोड़ के फर्जी भुगतान पर जो रोक है वो लगा दी है, लेकिन इस रोक के कारण जो पात्र लाभार्थी हैं उनकी पेंशन भी अटकी हुई है। वसूली का लक्ष्य रखा गया है। कई जिलों में लाभार्थियों के फिलहाल भौतिक सत्यापन रिकॉर्ड अपडेट कराए जा रहे हैं ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान जो पेंशन योजना चलाई जा रही है, इसमें 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही पात्र पेंशन मिलेगी। आयु सीमा कुछ हद तक योजनाओं से अलग ही रह सकती है। लक्ष्य यही रहेगा कि दिव्यांगजन जीवन गुणवत्ता में सुधार रहे, यानी कि दिव्यांगजन आर्थिक स्थिति के लिए यह योजना चलाई गई है। तो साथियों कृषक या किसान भाई सम्मान पेंशन योजना की बात करें तो बूढ़े किसान, वृद्ध किसानों को महीने में सहायता जरूर मिलेगी। अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं लेने वाले पात्र किसानों को जो है मुख्यमंत्री विशेष योगदान किसान सम्मान पेंशन योजना जरूर मिलेगी।
चर्चा और देखरेख की बात करें तो हाल ही में कुछ मामलों में पेंशन योजना में फर्जी लाभार्थी, मृतक नाम पेंशन लेने वाले, आयु सीमा से पहले पेंशन ले जाने वाले जैसे दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतें भी सामने आई हैं। सरकार अब सत्यापन और रिकवरी प्रक्रिया पर जोर दे रही है। यानी कि देख रेख करते हुए पेंशन में जो भ्रष्टाचारी से पेंशन उठाई गई थी, फर्जीवाड़ी पेंशन उठाई गई थी, उसकी रिकवरी तय कर ली गई है। तो सरकार ने कुछ मामलों में यह निर्णय लिया है कि यदि किसी लाभार्थी की आर्थिक स्थिति सुधर गई है, जैसे उच्च बिजली बिल आदि के आधार पर है, तो उसे अपनी इच्छा से पेंशन छोड़ने का विकल्प चुनने को कहा गया है, बजाय जबरन कटौती के। यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट की नज़र में आते ही जबरदस्ती कटौती की जाएगी, तो सबसे अच्छा है कि वो अपनी इच्छा से ही पेंशन छोड़ दें। तो मैं पात्र लाभार्थियों को बता दूं कि उनके लिए आवश्यक दस्तावेज जो हैं वो आवेदन के समय सामान्य तौर पर दस्तावेज चाहिए होते हैं। तो उनके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे वोटर आईडी या पासपोर्ट, कुछ भी, बैंक पासबुक, बैंक विवरण, आय प्रमाण पत्र, आय से संबंधित दस्तावेज, पासपोर्ट साइज की फोटो होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से ही हम या पेंशनधारी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो अपने राज्य के समाज कल्याण एसएसओ यानी कि आज राज एसएसपी डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना आता है, ऑफलाइन करवाना चाहते हैं, तो नज़दीकी पंचायत ब्लॉक कार्यालय या समाज कल्याण विभाग में जाकर या फिर आप ई मित्र पर भी जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ राजस्थान से जुड़ी हर एक पेंशन की अपडेट आती रहती है।